नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। शी जिनपिंग अपने ही घर में घिर गए हैं। जिस तरीके से सरकार के खिलाफ पूरे चीन में विद्रोह हो रहा है और उसके बाद सरकार के अंदर शी जिनपिंग के खिलाफ बगावत हो रही है। यहां तक कि जिस तरीके से शी जिनपिंग, चाहे वो कोरोना महामारी हो या फिर भारत से जो उसका सीमा विवाद चल रहा है, उसके चलते जो उसको नुकसान हो रहा है, इसके लिए शी जिनपिंग पर दबाव बनाया जा रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी जो वहां पर है सरकार में, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी लगातार शी जिनपिंग पर दबाव बना रही है और उनसे ये कहा जा रहा है कि वो जल्द ही या तो भारत पे कार्रवाई करें या फिर जिस तरीके से दुनिया भर में जो उनकी छवि है उसको दिखाने के लिए और कोरोना महामारी में जिस तरीके की छवि चाइना की बनी है उस पर वो अपना बचाव करें। इसको लेकर वहां पर जो मीडिया है वो स्वतंत्र नहीं है और आपने देखा कई सारी तस्वीरें भी सामने आई और ये सब कुछ चाइना का जो षड्यंत्र है उसी के तहत, चाहे वो पूल पार्टी की तस्वीरें हो जो वीडियो वायरल हो रहे हैं या फिर जो उसका ग्लोबल टाइम्स स्कूल कॉलेजेस खुलने की जो बातें कर रहा है, ये सब उसकी जो साजिश है उसी के तहत ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि चाइना में ऐसा कुछ है नहीं, कोरोना को लेकर सारी चीजें वहां पर नॉर्मल हैं। बात करें जीडीपी की तो दुनिया भर की जीडीपी इस वक्त माइनस में चल रही है, लेकिन चाइना इस वक्त जो उसने साजिश रची थी, कोरोना वायरस उसने जानबूझकर फैलाया था और इसी के चलते आज अगर देखें तो उसकी जीडीपी सारे देशों से बेहतर है। वो अभी भी अपनी जो निवेश है वो बढ़ा रहा है, यानी कि ये पूरी साजिश चाइना की तरफ से रची गई थी कोरोना वायरस को लेकर अपने बचाव में। लेकिन यहाँ पर दाम उसका उल्टा ये पड़ा है, दुनिया भर में जो वो दिखाई दे रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो वहां पर पहले से ही छुपाई जा रही हैं, वहां पर मीडिया जो है, मैंने आपको पहले भी बताया कि स्वतंत्र नहीं है, इसलिए चीजों को छुपाया जा रहा है। अब बात करें जिस कोरोना महामारी पर जिस तरीके से उसकी भूमिका है, WHO में उसकी भूमिका की जांच हो रही है, लेकिन दुनिया भर के देश चाइना का बहिष्कार कर रहे हैं। यहां तक कि वहां की जो कंपनियां हैं इसी के चलते उनका बहिष्कार पूरी दुनिया में हो रहा है। जो बाहर की कंपनियां चाइना में व्यापार कर रही थी वो धीरे धीरे अपना पूरा व्यापार वहां से समेट रही हैं। अब इसका जो नुकसान है वो चीन को ही भुगतना पड़ रहा है और इसी वजह से सरकार के खिलाफ आवाजें वहां पर उठ रही हैं, विद्रोह हो रहे हैं। अब सरकार इसका खामियाजा जो भुगत रही है उस पर शी जिनपिंग पर दबाव बनाया जा रहा है। उसका ये कहना है कि इन सभी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जो वीडियो और तस्वीरें आ रही है लगातार चाइना जो सर्कुलेट कर रहा है और वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि चाइना में सब कुछ नॉर्मल है और यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए ये तस्वीरें हैं। दूसरी तरफ जिस तरीके से चाइना बर्बाद हो रहा है, भारत से सीमा विवाद चल रहा है और इसी के चलते लगातार भारत उसको आर्थिक बड़े बड़े झटके दे रहा है। पूरी तरीके से जो उसकी कंपनियां भारत में थी वो टूट चुकी हैं। भारत ने 100 से ज्यादा जो चाइनीज ऐप थे उस पर बैन लगा दिया। अब इसका सीधा असर चाइना के इकोनॉमी पर पड़ा है और इसी वजह से चाइना घबराया हुआ है, डरा हुआ है। चाइना की जो सरकार वहां पर, यानी कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जो वहां पर सरकार उसकी है, वो शी जिनपिंग पर लगातार दबाव बना रही है और वो ये कह रही है कि भारत को इसका जवाब देने के लिए दुनिया भर में अपना जो वर्चस्व है, जो कम्युनिस्ट पार्टी पूरे जो दुनिया में और जो चाइना के लोग हैं उसमें जो ताकत दिखाती है वो ताकत झूठी है, ये साफ हो गया है। और इसी झूठी ताकत को बचाए रखने के लिए वो इस तरीके से उकसावे की कार्रवाई कर रहा है, लगातार सीमा पर हो या फिर वो अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो भारत से इस वक्त बड़ा है। लेकिन भारत एक महाशक्ति है, चाइना को इस बात को समझना चाहिए और उसके लिए एक बड़ा बाजार भी था, लेकिन वो दिन बीत गए। अब उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक दुश्मन देश है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ चाइना की विस्तारवादी नीति की वजह से हुआ है। अब जो उसके पार्टी के अंदर विद्रोह चल रहा है वो इस बात को लेकर है, चाहे वो गलवान घाटी में जिस तरीके से सबसे ज्यादा जो उनके सैनिक थे उन सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने ढेर किया, उनकी जो कब्रें हैं वो बता रही हैं कि किस तरीके से चाइना इस बात को लेकर अंदर ही अंदर डरा हुआ है। इसी बात से लेकर दक्षिण चीन सागर में जिस तरीके से भारत ने युद्धपोत खड़े किए और लद्दाख में लगातार जो सैनिकों की तैनाती हो या फिर तोप जिस तरीके से या फिर जो फाइटर प्लेन या राफेल की तैनाती हो, इस बात से चाइना घबराया हुआ है। वहीं पर जो अन्य देश हैं
वो भी चाइना के साथ नहीं है, इस वक्त वो भारत के साथ है। रशिया जैसा उसका पुराना घनिष्ठ मित्र वो भी उसके खिलाफ है, क्योंकि उसके शहर पर जो इन्होंने दावा किया था उसके बाद ही कई सारी चीजें ऐसी हुई हैं जिसके बाद चाइना और रशिया का तालमेल नहीं बैठ रहा है। वहीं पर भारत से जो रक्षा डील थी रशिया और भारत की, उसमें भी चाइना अड़चने डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रशिया ने वहां पर इसको फटकार लगाकर भगा दिया। अब इस बात से चाइना और भी बौखलाया हुआ है। शी जिनपिंग की जो ताकतें थी, जिस तरीके से इस वक्त वो पूरी दुनिया में खोखली ताकतों के रूप में दिखाई दे रही हैं, जो देश है लगातार चाइना का बहिष्कार कर रहे हैं और इस पर सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। अब इन सब चीजों के चलते उनके पार्टी में ही शी जिनपिंग के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, लगातार विद्रोह हो रहा है और इसी वजह से शी जिनपिंग बौखलाए हुए हैं। दूसरी तरफ तिब्बत की अगर बात करें, तिब्बत को लेकर शी जिनपिंग काफी चिंता में है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने तमाम नाकाम कोशिशें की जो तिब्बत के लोग हैं वो चाइना को अपना लें और एक साथ रहें, लेकिन जिस तरीके से आवाज़ें उठती आ रही हैं आज भी वहाँ पर वो पूरे तरीके से राज नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से उनकी टेंशन बढ़ गई। दूसरी टेंशन उनकी है भारत को लेकर। भारत अगर अक्साई चीन और पीओके की बात करता है तो वो तिब्बत की भी बात करता है। लगातार तिब्बत के लोगों को शरण देने वाले, चाहे वो दलाई लामा हो या फिर उनका पूरा मंत्रिमंडल जो भारत में चलता है, उन सभी को लेकर आवाजें उठती आ रही हैं और भारत सरकार से मदद मांगी जा रही है। पिछली जो सरकारें थी उनकी बातों को अनसुना कर रही थी, लेकिन चाइना को इस बात का अंदाजा लग गया है कि जिस तरीके से उनके सैनिकों को भारतीय सैनिक सबक सिखा रहे हैं, मोदी सरकार बड़े बड़े फैसले ले रही है। चाइना को सबक सिखाने के लिए, आर्थिक तौर पर तोड़ने के लिए जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट थे वो भी रद्द किए जा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों को बड़ा नुकसान हो रहा है और अब वो अक्साई चीन और पीओके के साथ साथ तिब्बत को भी आजाद करवाएगा और इसीलिए पूरा चाइना इस बात को लेकर डरा हुआ है। पूरे चाइना में जो विद्रोह हो रहा है उसको लेकर सरकार भी इस बात से डरी हुई है कि जो झूठी छवि उसने बनाई थी, जो तानाशाही उसने पूरे चाइना में की है और उस तानाशाही के बल पर जो अपनी ताकतें दिखाता आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ झूठी और खोखली थी और इसी वजह से शी जिनपिंग की किरकिरी पूरे देश में हो रही है। कम्युनिस्ट पार्टी की किरकिरी पूरे देश में हो रही है। वहीं पर उनके सैनिकों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि कैसे सैनिक जो भारतीय सीमा पर तैनात किए गए और गलवान घाटी में जो कुछ भी हुआ उस वक्त वो भारतीय सैनिक से मुकाबला भी नहीं कर पाए और इन सब के चलते पूरे चाइना में इस बात का आक्रोश है कि सरकार उनकी आवाजों को दबा रही है। उनकी सैनिकों की सीमा पर जान जा रही है और सरकार इस बात पर मौन है। यहाँ तक कि जो चीन के सैनिक उस गलवान घाटी के झड़प में ढेर हुए, उन्हें आज तक शहीद का दर्जा भी चीनी सरकार ने नहीं दिया। इसी बात का आक्रोश उनकी जनता में है और इसी बात को लेकर लगातार शी जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह होता आ रहा है। अब पार्टी में भी दबाव बनाया जा रहा है और वहीं पर जो कुछ 30 तारीख को 30 अगस्त को हुआ और अब जो ऊंची पहाड़ी है उस पर भारतीय सेना का कब्जा, ये सारी चीजें दिखाती हैं कि किस तरीके से शी जिनपिंग भारत के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। वहीं पर जो बड़े बड़े दावे चाइना कर रहा था, अपने आप को मासूम साबित करने की कोशिश कर रहा था, विदेश मंत्रालय ने चाइना को फटकार लगाई। विदेश मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि पिछले 3 महीने से भारत चीन राजनयिक और सैन्य माध्यमों के जरिए से सीमा की स्थिति के समाधान को लेकर चर्चा कर रहे हैं। 29-30 अगस्त की रात चीनी पक्ष ने समझौते का उल्लंघन किया और पैंगोंग त्सो के दक्षिणी हिस्से में यथास्थिति बदलने की भड़काऊ कोशिश की और विदेश मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है जिस तरीके से भड़कावे की और उकसावे की नीति चीनी सैनिक अपनाते आ रहे हैं उसी के चलते भारत ने जवाब दिया है, क्योंकि चाइना इस पर जिस तरीके से पूरी दुनिया में दिखाने की कोशिश कर रहा था कि भारत ने पहले आक्रमण किया है, भारत ने पहले ही कब्जा कर लिया है, हमने कुछ नहीं किया, हम शांति दूत हैं और इतने दिन से हम शांति की अपील कर रहे हैं, उस बात का जो खोखला दावा चीनी सरकार कर रही थी उस पर विदेश मंत्रालय ने चाइना को फटकार लगा दी है। विदेश मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि भारतीय सैनिक ने जो कुछ भी किया वो अपने हितों की रक्षा करने के लिए किया। विदेश मंत्रालय ने यह बताया कि 31 अगस्त को जब दोनों पक्षों के ग्राउंड कमांडर स्थिति को बेहतर करने के लिए चर्चा कर रहे थे तब चीनी सैनिक फिर से उकसावे की कार्रवाई
करने में लगे हुए थे। मंत्रालय ने यह बताया कि सही समय पर रक्षात्मक कार्रवाई के कारण भारतीय पक्ष के विदेश मंत्रालय ने साफ चेतावनी चाइना को दे दी है और उन्होंने कहा है कि चीन अपने सैनिकों को अनुशासित कर ले, वरना बड़ा खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। तो जिस तरीके से भारतीय सैनिकों ने बड़ी कार्रवाई की और उसके बाद चाइना तमाम आरोप लगा रहा था, उन आरोपों पे विदेश मंत्रालय ने चाइना को ही फटकार लगा दी है और यहां तक की चेतावनी भी दे दी है कि अनुशासित अपने जो चीनी सैनिक हैं उनको कर ले, वरना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो अब पूरी तरीके से चाइना और शी जिनपिंग एक चक्रव्यूह में फंस गए हैं। एक तरफ आर्थिक झटके उनको लग रहे हैं, दुनिया भर में उनकी जो कंपनियां हैं उनका विरोध हो रहा है, दुनिया भर में चाइना का बहिष्कार हो रहा है, उनके प्रोडक्ट का बहिष्कार हो रहा है, दुनिया भर की कंपनियां चाइना से वापस आ रही हैं। खुद के ही पार्टी में शी जिनपिंग पर दबाव बनाया जा रहा है, पूरी जनता उनकी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रही है क्योंकि उनके जो सैनिक जो गलवान घाटी में ढेर हुए, उनके बाद उनको सरकार ने शहीदों का दर्जा नहीं दिया, यहां तक कि घोषणा भी नहीं की कि कितने सैनिक वहां पर ढेर हुए। और इन सब के चलते जनता का आक्रोश चरम पर है। जल्द ही अब शी जिनपिंग को पद से हटा दिया जाएगा, या तो शी जिनपिंग इस्तीफा दे देंगे या फिर उनको हटाया जाएगा। पूरे अगर देखें तानाशाही और विस्तारवादी नीति जो चाइना अब तक करता आ रहा है, अब उसके खात्मे का समय निकट आ गया है। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।